गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक भूत का वास है जो बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेता है। गांव वाले दिन ढलते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक दिन गांव में 8 साल का नटखट बच्चा राज अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया। दोस्तों ने मना किया, लेकिन राज को साहस दिखाना था। उसने कहा, अगर मैं हवेली में गया और कुछ लेकर आया तो तुम सब मानोगे कि मैं सबसे बहादुर हूं। राज अकेला हवेली में चला गया। अंदर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें डरावनी लग रही थीं। हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही राज ने उस आईने में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। वह डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। अचानक हवेली में चारों ओर अंधेरा छा गया और एक गहरी आवाज गूंजी, अब तू मेरा है। और फिर वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग उसे हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाए। वे उसे घर ले आए। जब राज को होश आया तो सबको ऐसा लगा जैसे वह बदल गया हो। पहले वह चंचल और बातूनी था, अब वह चुप और अजीब हरकतें करने लगा। वह रात में बिना वजह हंसता, दीवारों से बातें करता और कभी कभी उलटी भाषा में बड़बड़ाता। राज के माता पिता घबरा गए। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, राज के शरीर में कोई आत्मा वास कर रही है। उसे उस हवेली में कुछ छूने नहीं देना चाहिए था। पुजारी ने तंत्र मंत्र से उसकी जांच की और पाया कि एक पुरानी आत्मा जो वर्षों से हवेली में कैद थी, राज के शरीर में घुस चुकी है। वह आत्मा एक बच्चे की थी जो वर्षों पहले वहीं मर गया था और अब किसी शरीर की तलाश में था। एक रात गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। राज को वहां लाया गया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, राज चीखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज बदल गई। मुझे मत भगाओ, अब यही मेरा घर है। पुजारी ने पूरी शक्ति लगाई और आखिरकार आत्मा को राज के शरीर से बाहर निकालने में सफल रहा। आत्मा एक धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। राज धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया। लेकिन गांव वालों ने तय कर लिया कि हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया जाए ताकि फिर कोई बच्चा उस डरावने रहस्य का शिकार न हो।